हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहां से और किस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे याद कर सकते हैं, याद करने का सही तरीका क्या है, इसी पर प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग जितने भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 के, खासकर उनके लिए तो ये टॉपिक लाया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर रहे थे और बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कि भैया हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करें, याद ही नहीं हो पाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं हो पाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आगे लेकर आऊंगा वीडियो, लेकिन आज मैं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से और किस प्रकार और कैसे याद करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। खासकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि स्टूडेंट्स 2024 में क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों आप सभी के लिए भी है जो बच्चे मान लिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो होने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये वीडियो जो है एक तरह से क्या बोलते हैं, कॉमन है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है तो ये सारे क्लास के लिए कॉमन है। चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई यूपी बोर्ड का, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारे बोर्ड के लिए कॉमन है। लेकिन आज मैं सिर्फ प्यारे बच्चों ज्यादा जो फोकस करूंगा प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बिहार बोर्ड पे फोकस करूंगा, ठीक है। बिहार बोर्ड के प्यारे बच्चों के लिए जो कि स्टूडेंट्स क्लास 12 या और क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों पहला जो टॉपिक आ रहा है, देखिए पहला जो पॉइंट आता है यहाँ पे याद कैसे करना है, ठीक है, याद कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि याद कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को यही मतलब कि यही चीज नहीं पता होता है कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कैसे करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, देखिए बहुत सारे बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, मान लिया जाए, ठीक है, बुक एक चैप्टर खोल के बैठ गए, उसमें 60 से 65 ऑब्जेक्टिव है, 60 to 65 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए बैठ गए, 60 to 65 ऑब्जेक्टिव है, उसको पढ़ने के लिए बैठ गए। वो पढ़ते तो हैं सही समय, उसमें टाइम भी देते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों उसका आउटपुट निकल कर नहीं आता है, क्योंकि प्यारे बच्चों वो जो होता है वो मन लगा के नहीं, ये फिर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कोई मोबाइल वगैरह ही चला रहे हैं, फोन वगैरह साइड में रखे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, 2-3 घंटा बैठ गए और बगल में फोन है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है, व्हाट्सएप का आ रहा है, इंस्टाग्राम का आ रहा है, यूट्यूब का आ रहा है, उसी में प्यारे बच्चों क्या होता है कि दिमाग बट जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण प्यारे बच्चों कंसंट्रेट यहाँ पे दिमाग नहीं हो पाता। तो वही चीज प्यारे बच्चों क्या काम करना है कि यहाँ पे दिमाग को कंसंट्रेट करना है। तो आखिर वो कंसंट्रेट ये कैसे होगा, इसकी जानकारी प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताता हूं, ठीक है, यही टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला बात आप सभी को क्या काम करना है कि जिस समय आप पढ़ें, जिस समय आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, उस समय प्यारे बच्चों आप लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज ना करें। यानी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आप सभी मोबाइल फोन जो भी आप लोग का है, टैबलेट हो गया, फोन वगैरह हो गया, ये टीवी वगैरह हो गया, उस सबको प्यारे बच्चों आप लोग साइड कर दें, ठीक है। और क्या काम करें, इसके बाद आप लोग क्या काम कर सकते हैं, देखिए याद करने का जो तरीका है, याद करने का तरीका भी होता है जो कि आप यहाँ पे बताता हूं। देखिए प्यारे बच्चों क्या काम करना है कि आप सभी मान लिया जाए कोई भी चैप्टर लिए, ठीक है, फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स में मान लिया जाए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर है, जो कि आप सभी का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें से प्यारे बच्चों मान लिया जाए आप क्या काम किए कि उसमें से 60 ऑब्जेक्टिव लिए, ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव लिए, उसको क्या काम करना है कि 60 ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चों एक साथ ही याद नहीं करना है, इसको क्या काम करना है 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, ठीक है। ये भैया कितना कितना में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो प्यारे बच्चों जितना आपके पास कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी कहने का मतलब जितना आपसे याद हो सकता है। तो मान लिया जाए इसको प्यारे बच्चों 20-20 में डिवाइड कर दिए, ठीक है, 20-20 में डिवाइड कर दिए, ठीक है, 3 भाग में बांट दिए 60 ऑब्जेक्टिव को। अब क्या काम करना है, यही 20 ऑब्जेक्टिव को क्या काम करना है, मान लिया जाए इस 20 ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में अगर 20 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है, 20 मिनट का समय लग रहा है, इस 20 ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में 20 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है, और इस 20 ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में 20 मिनट का समय लग रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए 20 मिनट का, अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि क्या भैया एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में 1 मिनट का समय लगेगा, मुझे तो लगता है 5-6 सेकंड लगता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करना है, देखिए एक ऑब्जेक्टिव को कम से कम 1 मिनट पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं करना कि एक ही ऑब्जेक्टिव को ये आराम से 5 मिनट तक पढ़ रहे हैं, 6 मिनट तक पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। एक ऑब्जेक्टिव पे प्यारे बच्चों आप लोग 1 मिनट समय दीजिए, याद होवे या फिर नहीं याद होवे, ठीक है, उसको समय देना 1 मिनट। तो इस तरीके से आप सभी को 20 ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव को आप सभी को 20 मिनट का समय देना है, ठीक है, इस तरीके से बांट लेना है, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव को 20 मिनट, 20 ऑब्जेक्टिव को 20 मिनट। इस तरीके से क्या होगा प्यारे बच्चों कि आप सभी क्या होगा कि लाइन बाय लाइन याद मतलब कि करते जाइएगा और दिमाग में वो बार बार रिपीट होते जाएगा। बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि एक ही बार लेके बैठ जाते हैं और उसको 5-6 घंटा पढ़ रहे हैं और याद ही नहीं हो पा रहा, एक बगल से याद कर रहे हैं और एक बगल से मतलब कि भुलाते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब आपको फॉलो करना, इस तरीके से ये फॉलो करना है कि पहला क्या काम किए
कोई भी चैप्टर हो, मान लिया जैसे 60 ऑब्जेक्टिव है, 70 ऑब्जेक्टिव है, उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, उसमें फिर समय मतलब कि ये मान दिए कि हाँ 20 मिनट में इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, 20 मिनट में इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, 20 मिनट में इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। फिर क्या काम करना है प्यारे बच्चों कि इस तरीके से आप लोग जब पढ़िएगा तो आप सभी का दिमाग में बार बार वो रिविजन भी एक तरीके से होते जाएगा, ठीक है। अब ये जो हुआ वो 1 घंटा में आप सभी को मतलब कि पढ़ लिए, ठीक है। 60 ऑब्जेक्टिव को आप लोग 1 घंटे में पढ़ लिए। ये चीज याद तो नहीं हो पाया क्या? एक ऑब्जेक्टिव 1 मिनट में कैसे याद हो पाएगा? 60 ऑब्जेक्टिव 1 घंटा में कैसे याद हो पाएगा? तो प्यारे बच्चों आप लोग को याद नहीं हो पाया है, समझ रहे हैं ना। तो फिर आप लोग क्या काम कीजिए, 1 घंटा पढ़े, 1 घंटा के बाद कुछ मान लिया इंटरटेनमेंट वगैरह कर लिए, आधा घंटा कहीं घूमने के लिए चल गए, कुछ खा पी लिए, इधर उधर कर लिए, फिर पढ़ने के लिए बैठे तो इसी ऑब्जेक्टिव को फिर से पढ़ना है। यही 60 ऑब्जेक्टिव को फिर से पढ़ना है, 20-20 मतलब 20-20 मिनट का समय बांट देना है। और कम समय भी लग सकता है, क्योंकि प्यारे बच्चों एक बार जब आप लोग पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में अंदर गया ही होगा, समझ रहे हैं ना। ऐसा भी तो जी स्क्वायर नहीं होंगे कि आप लोग का दिमाग में नहीं गया होगा। जी स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग देख लीजिए, गोबर गणेश होता है, ठीक है। जी स्क्वायर कहने का मतलब गोबर गणेश। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को करना है कि 20 मिनट का समय इस तरीके से बांध देना है, ठीक है। तो 60 ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चों इस तरीके से पढ़ना, और पढ़ने का तरीका भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग रट मार रहे हैं, रटन विद्या घटन बुद्धि ऐसा कहा जाता है, आप लोग सुने होंगे। तो प्यारे बच्चों रटना नहीं है। अब क्या काम करते हैं बच्चे लोग, क्या काम करते हैं, मान लिया जाए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 1 कुछ लिखा हो गया है, ठीक है। इसका प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है, जो कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इसका। इसमें से प्यारे बच्चों क्या होता है कि एक कोई इसका आंसर होता है, ठीक है। मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है प्यारे बच्चों आप सभी का ए आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन आप सभी का सही है। तो बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि ए ऑप्शन को रट मार लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन का ये ऑब्जेक्टिव सही है। तो प्यारे बच्चों ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग का दिमाग में नहीं हटेगा। आखिर क्या काम करना है कि आखिर BCD जो ऑप्शन था वो जो गलत था, आखिर वो क्यों गलत था, इसका रीजन भी आप लोग को जानना है, समझना। तो इस तरीके से याद करना, तो आप लोग का दिमाग में क्या होगा कि याद करने का उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाएगा, समझ रहे ना। तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ना है। और इसका जो रीजन दिया रहता है प्यारे बच्चों, आप लोग जो भी बुक या फिर BVD गाइड वगैरह से पढ़ते होंगे तो उसका जो आंसर शीट होता है उसके पीछे में रीजन भी दिया रहता है कि हाँ आखिर ये ए ऑप्शन ही क्यों सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन ही क्यों सही है, यानी किसी भी क्वेश्चन का वही ऑब्जेक्टिव यानी वही ऑप्शन क्यों सही है, इसके अलावा तीनों ऑप्शन क्यों नहीं सही है, इसका रीजन भी दिया हुआ रहता है। तो आप लोग को उसका रीजन भी पढ़ना है, रीजन को छोड़ना नहीं है। रीजन पढ़ने से क्या होता है, वो आप लोग को याद नहीं करने का जरूरत पड़ेगा प्यारे बच्चों, आप लोग को खुद ऑटोमेटिक वो दिमाग में बैठ जाता है, समझ रहे हैं ना कि हाँ आखिर वो ऑब्जेक्टिव ये जो क्वेश्चन है, आखिर ये क्वेश्चन का ये तीनों ऑब्जेक्टिव गलत क्यों हुआ, आखिर यही ए ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव ही क्यों सही हुआ, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप लोग को फॉलो करके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि रट मारना है। ये बार बार आप सभी को फोकस करना है कि रट मारने पे आप लोग प्यारे बच्चों छोड़ दीजिए। कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो आप सभी को रट मार कर याद कर लेना है, लेकिन ज्यादा फोकस कीजिए समझने का, समझ रहे हैं ना, समझने का ज्यादा कोशिश कीजिए। चाहे वो कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, किसी भी मतलब कि किसी भी एग्जाम का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस तरीके से ही पढ़ना है, समझ रहे हैं, इस तरीके से ही फॉलो करना है। तो यही सब चीज पे ये प्यारे बच्चों आप सभी का टॉपिक रहा है, ठीक है। तो ऐसा चीज आप सभी को करना है। अब दूसरा बात जो अब देखिए, पहला बात तो आ गया, ये चीज आ गया। दूसरा बात आता है कि याद करने का सही समय क्या है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया याद करने का सही समय क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोग सुने भी होंगे और आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो प्यारे बच्चों याद करने का जो सही समय होता है वो होता है मॉर्निंग का समय होता है। जैसा कि आप सभी घर में भी जानते होंगे, घर में भी लोग बोलते होंगे, ठीक है, कि आप लोग मतलब सुबह उठो, सुबह उठकर पढ़ो, तो सही बोला जाता है प्यारे बच्चों। आप लोग क्या काम कीजिए, आप लोग सवेरे उठिए, सवेरे उठने का कोशिश कीजिए। बहुत सारे बच्चे अब कहेंगे कि भैया हम तो 8 बजे उठते ही हैं। तो प्यारे बच्चों आप 8 बजे उठते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप लोग क्या काम कीजिए प्यारे बच्चों, रात में 10 से 11 के बीच में सो जाइए, ठीक है, 10 से 11 बजे के बीच में सो जाइए। और सुबह में प्यारे बच्चों, सुबह में आप लोग क्या काम कीजिए, सुबह में आप लोग 3 से 4 के बीच में या फिर 4 से 5 के बीच में प्यारे बच्चों आप लोग उठ जाइए, ठीक है। 4 से 5 AM के बीच में आप लोग क्या काम कीजिए प्यारे बच्चों, उठ जाइए, ठीक है। और 4 से 5 बजे उठिए और आराम से फ्रेश वगैरह होकर आप लोग याद करने का सही समय कर लीजिए। उस समय क्यों याद होता है भैया प्यारे बच्चों, उस समय याद इसलिए होता है क्योंकि उस समय क्या होता है, देखिए कोई भी मनुष्य अगर सोकर उठता है तो उसका दिमाग उस समय क्या रहता है, फ्रेश रहता है, समझ रहे ना। और सुबह का सोने के बाद तो ऑटोमेटिक फ्रेश होता ही है, लेकिन सुबह का टाइम क्या होता है प्यारे बच्चों की शांत वातावरण होता है एकदम, समझ रहे ना। जो भी पढ़ते हैं दिमाग में फटाफट एकदम घुसता है, समझना ना। इसलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग का समय जो होता है प्यारे बच्चों आप सभी का याद करने का समय होता है, समझना है, क्योंकि उस समय दिमाग जो रहता है शांत रहता है, ताजगी रहता है, एकदम इन्वायरमेंट भी पूरा सही रहता है, एकदम वातावरण भी स्वच्छ रहता है, शानदार हवा सब चलते रहता है। सुबह का माहौल आप लोग जानते ही होंगे, गाँव वगैरह में रहते होंगे या शहर वगैरह में जहाँ भी रहते होंगे, तो सुबह का जो वातावरण होता है प्यारे बच्चों कुछ अलग ही वातावरण होता है, समझ ना। उसमें जो कंसंट्रेशन पावर जो रहता है वो काफी तेज होता है। तो इस तरीके से आप सभी को प्यारे बच्चों मॉर्निंग का टाइम ही फोकस करना है। ऐसे तो कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम में आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन
आप लोग कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट अगर लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग मॉर्निंग का समय ही पकड़िए। अभी भी एग्जाम में सिर्फ 2 महीना बाकी है, दिसंबर और जनवरी। आप सभी का प्यारे बच्चों 1 फरवरी से क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम शुरू होगा, समझ आना। इसका अभी तक ऑफिशियल डेट नहीं आया है, लेकिन प्यारे बच्चों आप सभी का ऑफिशियल डेट जो होगा वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, मतलब कि जारी कर दिया जाएगा बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक है। ऑफिशियल डेट जो होगा प्यारे बच्चों आप सभी का जल्द ही जारी कर दिया जाएगा बिहार बोर्ड की तरफ से। जब भी जारी किया जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आप सभी का एग्जाम कब से। लेकिन आई होप ऐसा करते हैं, ऐसा प्यारे बच्चों आशा है कि आप सभी का 1 फरवरी से ही क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होगा। आप सभी के सिर्फ प्यारे बच्चों 2 महीना बचा है। अगर अभी से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप सभी अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं, अच्छे परसेंटेज ले आ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से पढ़ना है। अब तीसरा पॉइंट जो आता है, यहां पे मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन तीसरा पॉइंट भी प्यारे बच्चों हर एक वीडियो में मैं चर्चा करता हूं। खासकर क्या काम करना है प्यारे बच्चों, आप लोग को रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। रिवीजन इज द की, ये बार बार हम प्यारे बच्चों आप सभी को बोलते हैं, ठीक है। रिवीजन पे क्या काम करना है, ज्यादा फोकस करना है। रिवीजन पे क्या, ये क्यों फोकस करना है भैया, इससे क्या होगा प्यारे बच्चों। रिवीजन अगर आप लोग आगे पढ़ते रहिएगा, मान लिया जाए सपोज दैट एक चैप्टर को आप लोग पढ़े, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स को आप लोग पढ़े, उसमें 60 ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके से आप सेकंड चैप्टर पे पहुंचे, थर्ड चैप्टर पर ये पहुंचे, और भी सब्जेक्ट आप लोग याद कीजिएगा, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो भी, तो आप लोग क्या काम कीजिएगा प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते रहिएगा तो पीछे का भुलाते जाइएगा, समझ रहे ना। तो इस तरीके से क्या काम करना है कि रिवीजन बारंबार करते रहना है, समझ रहे हैं। रिवीजन में तो बहुत समय लग जाएगा भैया, नहीं प्यारे बच्चों, रिवीजन में बहुत कम समय लगेगा। क्यों लगेगा कम समय, अगर आप लोग ज्यादा दिन में पढ़ते हैं, मान लिया जाए आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए और उसके बाद हम 2 महीना के बाद फिर पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यही अगर कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, मान लिया जाए आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, फिर एक दो दिन के बाद फर्स्ट चैप्टर को फिर से रिवीजन कर लिया, तो पहला दिन जो प्यारे बच्चों आप सभी को 1-2 घंटा का समय लगेगा, ये लगा था, ये आप लोग को फुल मतलब कि चीज बोलते हैं कि आप सभी को अगले दिन जो होगा, आप लोग जब पढ़िएगा 1-2 दिन के बाद, तो उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, आप सभी को 45 मिनट का समय लगेगा। अगर आप लोग को पहला दिन 1 घंटा का समय लग रहा है तो दूसरा दिन प्यारे बच्चों आप सभी को 45 दिन का समय लगेगा। ऐसा आप लोग मतलब कि करके देखिएगा, और बहुत लोग, ये बच्चे लोग किए भी होंगे। रिविजन में क्या होता है प्यारे बच्चों, समय जो होता है वो घटते रहता है, क्योंकि वो दिमाग में बार बार याद होते रहता है, याद रहता है, उसी को सिर्फ एक बार रिकैप करना रहता है, रिविजन करना रहता है, जल्दी जल्दी फास्ट में रिविजन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग को रिविजन पे काफी फोकस करना है, समझ रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा, 10 दिन वही चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आप लोग 10 मिनट के अंदर वो चैप्टर को खंगार दीजिएगा। तो ये सब टॉपिक होता है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना, मतलब कि पढ़ने का ये सब तरीका होता है, तौर तरीका होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स इसी को बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज प्यारे बच्चों आप सभी को फोकस करना है, समझ रहे हैं, फॉलो करना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे कि भैया क्लास 12 का हम लोग कहां से ऑब्जेक्टिव पेपर सब पढ़ें, कहां से क्या करें, अभी तक तो कुछ किए नहीं है। बहुत सारे बच्चे का ये भी दिमाग में प्रश्न उठता होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, विद्यादानी चैनल पे प्यारे बच्चों आप सभी को वहां पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्लास 12 का इन इंग्लिश मीडियम, क्लास 12 का प्यारे बच्चों इन इंग्लिश मीडियम आप सभी को वहां पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड में एग्जाम देंगे क्लास 12 का 2024 में, उनके लिए प्यारे बच्चों वहां पे क्या हो रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, हिंदी इंग्लिश वगैरह का क्लास चल रहा है प्यारे बच्चों। आप लोग देखिएगा वीडियो बहुत सारा, यहाँ पे थोड़ा लिखा नहीं रहा है क्योंकि प्यारे बच्चों डेस्टर में थोड़ा पानी था, इसलिए यहाँ पे ये चीज हो गया है, समझना ना। यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा हुआ है, CHE, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैथ सबका क्लास प्यारे बच्चों आप सभी का चल रहा है, बायोलॉजी सबका, वहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आप सभी को रहा। अगर इसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग विद्यादानी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे प्यारे बच्चों आप सभी को PDF मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आधारित है। आप सभी का 90% चांस है प्यारे बच्चों कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा प्यारे बच्चों आप सभी का PDF डिजाइन किया गया है कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों जल्द से जल्द इंस्टॉल कर लीजिए विद्यादानी को। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कहीं ये किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या काम कर सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। 766714032, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, 766714032। यहाँ पे लिखने में थोड़ा ये हो रहा है, 766714032। ये नंबर ऑलरेडी प्यारे बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्यारे बच्चों जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह आप सभी को मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये सब प्यारे बच्चों टिप्स एंड ट्रिक्स है ऑब्जेक्टिव पेपर पे, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव को कैसे याद करना है, किस प्रकार से याद करना है, ये सब चीज प्यारे बच्चों आप सभी को बताएं। अगला वीडियो आप लोग और देखिए, बहुत सारे बच्चे को
किसी चीज में अगर डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग प्यारे बच्चों क्या काम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, उस पर प्यारे बच्चों आप सभी को जरूर मिलेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चे कमेंट करते हैं उनको रिप्लाई तुरंत मिलता है, आधा घंटा या 5 मिनट के अंदर तुरंत मिल जाता है। ऐसा नहीं कि उनको रिप्लाई नहीं मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। अगर किसी टॉपिक पे आप लोग को दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो जल्द ही जल्द मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मन लगा के प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है।